Hello my YouTube family, welcome back to my channel. This is Rekha Mishra and you are watching Rekha Mishra with another video. जयराम महतो की पार्टी जेएल कैंप पार्टी नहीं बल्कि सिंडिकेट है। इसका मतलब है कि जयराम महतो की पार्टी जेएल कैंप उगाही करती है। सिंडिकेट यानी कि कंपनियों के खिलाफ धरना देना, फिर उन्हें ब्लैकमेल करना और फिर उनसे पैसे की डील करके धरने को समाप्त कर देना। ये एक बड़ा आरोप है जो जेएल कैंप पर लगा है। उस जेएल कैंप पर लगा है जो फिलहाल झारखंड की राजनीति में सबसे ज़्यादा चर्चित पार्टी और सबसे ज़्यादा चर्चित नेता के तौर पर जयराम महतो है। अब बड़ा सवाल ये है कि ये जो आरोप जेएल कैंप पर लगा है ये क्यों लगा है और जिसने लगाया है उनका आधार क्या है आरोप लगाने का। तो संजय मेहता जो कि जेबीकेएसएस जो कि जेएल कैंप पार्टी पहले जेबीकेएसएस के नाम से जानी जाती थी, उसके वो नेता हैं। उस पार्टी के 7वां लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। 1 लाख से ज़्यादा वोट वो उस वक्त लाए थे, लेकिन जब विधानसभा चुनाव संजय मेहता ने लड़ा तो उस वक्त उनकी जमानत भी वो नहीं बचा पाए, जमानत भी जब्त हो गई। अब उन्होंने आजसू का दामन थाम लिया है और जेएल कैंप पार्टी को सिंडिकेट करार दे दिया है। ये कोई पार्टी नहीं है, ये जनता के हित में काम नहीं करती, झारखंडियों के बात करती है, लेकिन फ़ायदा पार्टी अपना देखती है। टिकट की खरीद बिक्री होती है इनके पार्टी के अंदर। एक व्यक्ति विशेष पार्टी है जेएल कैंप। व्यक्ति विशेष यानी कि जयराम महतो इतने ज़्यादा अग्रेसिव बिहेवियर के हैं कि वो किसी की नहीं सुनते, वो अपनी मनमर्जी चलाते हैं। संगठन के अंदर नेताओं की नहीं सुनी जाती और संगठन में वो काम उनकी ओर से किया जाता है जो संगठन के विरुद्ध होता है। पैसे लेकर के टिकट जो है वो दिया जाता है, जो कि नज़र आया। ये संजय मेहता ने आरोप लगाया है। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन जो आरोप उन्होंने लगाया है और जो एग्जाम्पल दिया है, उन्होंने रजनी रवानी का एग्जाम्पल दिया है और बताया है कि मैं ये जो सिंडिकेट की बात कह रहा हूँ ये क्यों कह रहा हूँ। रजनी रवानी उन्होंने अपनी वीडियो में कहा है कि वो कंपनी के खिलाफ धरने पर बैठी थी। जेएल कैंप के नेता उनके पास आते हैं और कहते हैं कि धरने से अब उठ जाइए, अब धरना नहीं करना है, कंपनी से बातचीत हो गई है। उसके बाद रजनी रवानी कहती हैं कि जनता के हित के लिए हम यहाँ पे आंदोलन में बैठे थे, जब तक जनता के मुद्दे नहीं होंगे हम धरना से नहीं उठेंगे। ये बातें संजय मेहता ने इस पर ध्यान आकृष्ट कराया है। लेकिन अब आप लोगों को क्या लगता है जो संजय मेहता ने आरोप लगाया है उन आरोपों में कितनी सच्चाई है? हालांकि जेएल कैंप की ओर से इन आरोपों को बेबुनियाद बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि संजय मेहता अपनी स्वार्थ की राजनीति करते हैं, जहां उन्हें फ़ायदा होता है वो वहीं चले जाते हैं। इसके साथ ही जेएल कैंप की ओर से ये भी कहा गया है कि वो संजय मेहता की बातों पर ध्यान नहीं देते और उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि संजय मेहता क्या कहते हैं। लेकिन राज्य की जनता को ज़रूर संजय मेहता के इन बयानों से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अभी उम्मीद की किरण से अगर किसी पार्टी को देखा जा रहा है तो वो जयराम महतो की पार्टी है, जेएल कैंप है। तो ऐसे में जेएल कैंप पार्टी पर उगाही और सिंडिकेट ये दोनों एक ही वर्ड है। जो लोग नहीं समझ रहे हैं उनके लिए मैंने उगाही वर्ड का यहाँ पे इस्तेमाल किया है, चूँकि जेएल कैंप पार्टी नहीं सिंडिकेट है, ये संजय मेहता का कहना है। जेएल कैंप ने अपनी प्रतिक्रिया इस पर दे दी है, लेकिन जनता की प्रतिक्रिया सबसे ज़्यादा महत्व रखती है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या संजय मेहता ने जो आरोप लगाए हैं वो आरोप सही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल बटन दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन हर वीडियो का आपके पास पहुंच सके। थैंक यू सो मच।